नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूंगी और देखूंगी वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, और रिश्ते में वो अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा, और यूनिवर्स का गाइडेंस इन 72 घंटे के लिए आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। और जिनके साथ आपका रिश्ता है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बंदा या बंदी हो सकता है कुछ दिन पहले रिश्ते से मूव ऑन कर गया था पास्ट बैगेज के साथ, लेकिन अभी ये लौट रहे हैं आपके तरफ। जहां था वहां से लौट रहा है, आपके तरफ आ रहा है उसी पास्ट बैगेज को क्लियर करने के लिए। दुख दर्द के साथ जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचा था या फिर कर लिया था, जिनके बंदे या बंदी वो लौट रहे हैं। अभी कंप्लीट फैमिली की साथ वक्त बिताने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते में अगर ये पहले आपको कमिटमेंट नहीं देता था, शादी के बारे में नहीं सोचता था, ऐसा रिश्ता था, तो अभी ये आपसे शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहा है और मिलने आ भी जाएगा ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उतावले हैं, रेस्टलेस हैं। हो सकता है पहले इन्होंने ऐसा नहीं किया था, आपको कमिटमेंट वगैरह देने से डर रहे थे। अभी इस वक्त उनके दिमाग में ये लग रहा है कि कमिटमेंट देनी चाहिए रिश्ते में, रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, एक परिवार बनाया जा सकता है। जितना मैं इनकम कर रही हूँ, जो पैसे कमा रही हूँ, ये सारी तो मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे एक परिवार हो, परिवार में सारी चीज़ें खर्च हो, परिवार वाले खुश रहे, मेरे घर वाले खुश रहे। इस सारे सोच के साथ ये वापस आ रहा है। बहुत जल्दबाजी में है, आएगा आपके साथ कांटेक्ट करेगा ऐसा सोच रहा है, क्योंकि आप जो इन दिनों जो अपने आपको जिस तरीके से आपने संभाल के रखा है, ये देख के उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिल रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये खुद का जिस तरीके से ख्याल रख रहा है और जिस तरीके से ये अपने परिवार की भी ख्याल रख रहा है, तो अगर मैं इनके साथ जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा और सही डिसीजन होगा। इस सोच के साथ ये वापस आ रहा है। हो सकता है ये चले गए थे, लेकिन ये फिर से आने के बारे में सोच रहा है। अगर ये नहीं गए थे तो इनका जो सोच था ये ऐसा था कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से उनमें ये परिवर्तन आ जाएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी खुद की क्या करंट एनर्जी है। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस।
आप भी इंतज़ार कर रहे हो स्टेबिलिटी, सक्सेस, शादी, अपना एक अलग मुकाम, इन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो। हालांकि करोगे भी, हालांकि आपको पता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है, ऐसा आपको खास करके सोलमेट वाला कनेक्शन है, आपको ये पता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, आपको ये सोल कनेक्शन महसूस होता है। आपको लगता है कि ये जिनके साथ आपका रिश्ता है ये होना हो सोल कनेक्शन है, यूनिवर्स का बनाया हुआ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इन 72 घंटे में आपको अपनी सक्सेस की बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी। जो मेहनत आपने किया है, जो उसका जो परिणाम होता है, जो फ्रूटफुलनेस होता है, फ्रूट्स होता है, उसको पाने का, अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का आपको इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आपको लोगों के सामने एक अलग पहचान बनाने की तो कोशिश आप कर ही रहे हो, बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है। खुद की पैरों पे खड़ा होना, अपना स्टेबिलिटी होना, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि अब हमें शादी करनी चाहिए, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहिए। लेकिन जितना स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उतना मेरे पास हो जाए, और ऑलरेडी आपके पास वो है। तो अभी आपके सोच जो है दूसरी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, शादी, रिश्ता, रिश्ते में स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में आपकी सोच जाएगी, क्योंकि आपके पास ग्रोथ भी है, फर्टिलिटी भी है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। तो अभी आप जो सोचोगे इन 72 घंटे में आपका जो सोच होगा ये प्यार के मामले में होगा, लेकिन अलग अंदाज से होगा, क्योंकि आप हो ही अलग तरीके के। मतलब हमेशा आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी ज़्यादा चाहिए होता है। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद करते हो, लोगों के सामने आपकी थोड़ी सी अलग पहचान हो, ऐसा आप सोचते हो, तो उस हिसाब से आप चलोगे। वरना सोच में जो आपका है वो है लव रिलेशन में स्टेबिलिटी, एक दूसरे को स्टेबल ऑफर देना, प्यार में स्टेबल ऑफर देना। अगर आप प्यार में हो तो प्यार में स्टेबिलिटी का ऑफर देना शादी का। और अगर आप सोचे नहीं थे पहले तो हो सकता है 72 घंटे में आपको सक्सेस मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसके बाद आपकी सोच में ये आएगी अभी रिश्ते को भी स्टेबिलिटी देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। घुमा फिरा के अगर जो भी देखा जाए आपकी सोच फिनेंशियल स्टेबिलिटी से परे होके बाहर आके, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी सक्सेस आपको मिलने वाला है या फिर मिल चुका है, जिसके बाद आपको लग रहा है भाई अभी रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। हो सकता है इनको प्रमोशन मिल चुका है, हो सकता है ये अच्छे पोस्ट होल्ड करता है। जो भी है, ये कोई ऐसे बंदा या बंदी नहीं है कि मुंह उठा के आए और नहीं, ये हमेशा अपने पोस्ट का, पोजीशन का ख्याल रखने वाला बंदा या बंदी होगी, और ये अपने तरीके से रिश्ते में आएंगे। अगर रिश्ते में प्रॉब्लम भी चल रहा है तो शादी अगर हो चुका है तो उसे सही करने के बारे में सोचेंगे, यूनिवर्स से मदद मांगेंगे, ये सब कुछ ये तरीके से करेंगे। 6 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, द हाई प्रिस्टेस, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है इनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था जिसकी वजह से ये रिश्ता स्टकनेस में या नो कांटेक्ट टाइप का कुछ हो गया था। तो 72 घंटे में मैं जो देख रही हूँ ये आपके लिए प्रेयर करेंगे रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में आ जाए, क्योंकि ये दिखाई भी दे रहा है कि आपको स्टेबल ऑफर देने आ रहा है। तो अभी सोचते सोचते एकदम से चले आएंगे ऐसा नहीं है। हाई प्रिस्टेस, जजमेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बैक टू बैक दो मेजर अरकाना के कार्ड है। ये सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए रिश्ते में आगे आएंगे, क्योंकि हो सकता है जितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिला है और थोड़ा बाकी है, क्योंकि कुछ लॉसेस भी दिखाई दे रहा है। तो जो मिल रहा है उससे तो वो खुश है, उतना वो डिज़र्व करते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन रिश्ते को लेके ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, पुराने अच्छे पलों को याद करेंगे,
नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे और सूझबूझ समझदारी के साथ सही वक्त में सही डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से सेजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ सोर्ट्स, हो सकता है आप सोच रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन स्टॉकिंग की एनर्जी में हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको बात करनी है सीधी जाके बात करें। दूसरी चीज़, जो आप ऑफ़र करना चाहते हो वो आप ऑफ़र करो, क्योंकि इनका जो स्थिति है ये इंतज़ार तो कर ही रहा है आपके तरफ से कि कोई ऑफ़र आ जाए, यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है, हो सकता है इनको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्ती का हाथ आप बढ़ा सकते हो, स्टॉकिंग से रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। जो करना है, जो बोलना है, आपको जाके बोलना पड़ेगा एक दोस्त की तरह, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।